नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भोलेनाथ और भक्त की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह भोलेनाथ का परम भक्त था। सारा दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करता रहता, परंतु ब्राह्मण ने इस बात से संतुष्ट नहीं थी, जिस बात से अक्सर उनके घर में झगड़ा होता रहता था। ब्राह्मणी ब्राह्मण को कमाने के लिए कहती, पर वो सुनता ही नहीं, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी की रोज की किचकिच से तंग आकर ब्राह्मण ने बाहर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण ने एक पोटली में अपने कपड़े और भोजन के लिए तो उबले हुए आलू और नमक रख लिया और वह काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण बहुत थक गया। एक जगह उसने तालाब देखा तो उसमें स्नान कर पास में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। संयोगवश वहां से उस समय भोलेनाथ और मां पार्वती गुजर रहे थे। ब्राह्मण को देख माता पार्वती बोली, प्रभु इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करते? भोलेनाथ बोले, पार्वती सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भुगतता है। पार्वती बोली, लेकिन प्रभु आप इसकी दरिद्रता दूर करें। भोलेनाथ ने कहा, ब्राह्मण की पोटली में रखे 2 आलूओं के 2 लड्डू में बदल दिया और पार्वती जी से बोले, चलो देवी, ब्राह्मण का काम हो गया। ब्राह्मण जमीन से उठा तो उसने भोजन करने के लिए अपनी पोटली खोली। पोटली में 2 लड्डू देखकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी ने यह काम तो बहुत अच्छा कर दिया। ब्राह्मण ने लड्डू खाया और बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है, मैंने पहले ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। जैसे ही पोटली से दूसरा लड्डू उठाया तो पोटली में तो 2 लड्डू और रखे हैं। उसने एक लड्डू उठाकर खा लिया, फिर पोटली में देखा तो फिर से 2 लड्डू दिखे। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने पेट भरकर लड्डू खा लिया। पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे थे। ब्राह्मण ने पोटली उठा ली और ओम नमः शिवाय कहता अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को अपनी पोटली के बारे में सब बता दिया और बोला, देखा भोलेनाथ ने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। ब्राह्मणी और बच्चों ने भी पेट भरकर लड्डू खाया। अब उन्होंने लड्डू की दुकान खोली। अब लोग लड्डू खरीदने आने लगे। कुछ दिनों में आसपास के लोग सोचने लगे कि लड्डू कहाँ से आते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं देखता, ये लड्डू बनाते कहाँ हैं। धीरे धीरे ब्राह्मण के दिन फिर गए। अच्छा घर बना लिया। ब्राह्मण के खूब ठाट बाट हो गए, लेकिन वहाँ के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन पोटली का राज ब्राह्मण के पड़ोसी को पता चल गया। उसने राजा से जाकर चुगली कर दी, राजा जी ऐसी पोटली राजा के घर में शोभा देती है, उस गरीब ब्राह्मण के घर में नहीं। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि वह पोटली ब्राह्मण से लेकर राजमहल में ले आए। राजा की आज्ञा थी तो ब्राह्मण ने पोटली दे दी। पोटली के जाते ही ब्राह्मण के घर फिर वही हाल हो गए। ब्राह्मणी बोली, फिर से उसी स्थान पर जाएं और भोलेनाथ की आराधना करें। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अगले दिन फिर अपने वस्त्र और भोजन की पोटली लेकर निकल पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर स्नान किया और पोटली पास रखकर भोलेनाथ को याद करता करता सो गया। फिर संयोगवश माता पार्वती और भोलेनाथ वहां से गुजरे। तब माता पार्वती बोली, प्रभु यह तो वही ब्राह्मण है ना जिसकी 2 वर्ष पूर्व हमने मदद की थी, लेकिन इसकी यह दशा, क्या इसकी दशा में कोई सुधार नहीं आया? प्रभु इसका उद्धार करो। इस बार भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में 2 ईंटें रख दी और बोले, पार्वती अब ब्राह्मण की लड्डुओं वाली पोटली उसे वापस मिल जाएगी। ब्राह्मण जब सोकर उठा तो उसने वहां पर भोजन करने के लिए अपनी भोजन वाली पोटली खोली।
पोटली में से एक ईंट उछली और ब्राह्मण के माथे पर जा लगी। वो ब्राह्मण बोला, प्रभु ये क्या? वो ईंटों को लेकर अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही बोली, ये सिर पर चोट कैसी लगी? तो ब्राह्मण ने कहा कि पिछली बार की तरह ही मैंने वैसा ही किया, लेकिन इस बार लड्डुओं की जगह 2 ईंट निकली। जैसे ही मैंने पोटली खोली मेरे सर पर जा लगी। ब्राह्मणी यह सुनकर दुखी हो गई। फिर दोनों ने बचते बचते पोटली खोली। फिर उस पोटली से एक के बाद एक ईंट उछलती जा रही थी। ब्राह्मणी को सारी बात समझ में आ गई। वो ब्राह्मण से बोली, राजा को संदेश भिजवाएं, या तो हमारी लड्डू वाली पोटली वापस करे या हमसे युद्ध करे। राजा के पास ब्राह्मण का संदेश पहुंचा। राजा ने तो संदेश अटपटा लगा। उसने ब्राह्मण को डराने के लिए 10-20 सैनिक भेज दिए। सैनिकों को देखते ही ब्राह्मण ने पोटली खोल दी। पोटली से ईंटें उछल कर सैनिकों को मारने लगी। जब राजा को सैनिकों की ऐसी दशा और उस ईंट वाली पोटली के बारे में पता चला, तो राजा स्वयं लड्डू की पोटली लेकर ब्राह्मण के पास जा पहुंचा और तब ब्राह्मण से पूछने लगा कि ये क्या माजरा है। उसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक वह लड्डू वाली पोटली और साथ ही साथ बहुत सारा धन दिया। इस प्रकार ब्राह्मण सुख पूर्वक रहने लगा। भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ कोई भी कमी ना रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।